इश्क में वो इस कदर अंधी हुई कि पहले प्यार को कुचल दिया, फिर पड़ोसी के साथ इश्क के रंग में रंग गई और फिर उस प्यार के जुनून में पति का कत्ल कर डाला। ये है मेरठ की कातिल मुस्कान की कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका जीबीएन 24 में। मैं हूँ आपके साथ खुशी मित्तल। मेरठ की इस खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। ये कहानी है मुस्कान की, एक ऐसी महिला जिसने पहले लव मैरिज की, फिर अपने ही पड़ोसी के प्यार में पड़ गई। लेकिन ये प्यार इतना खतरनाक मोड़ लेगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। मुस्कान की शादी उसके प्रेमी से हुई थी। दोनों की जिंदगी खुशहाल चल रही थी, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में आया पड़ोसी। मुस्कान उसके प्यार में इस कदर डूबी कि पति के अस्तित्व को ही खत्म करने की साजिश रच डाली। रात के अंधेरे में जब पूरा मोहल्ला गहरी नींद में सो रहा था, तब मेरठ के एक घर के अंदर खौफनाक साजिश अंजाम दी जा रही थी। एक पत्नी जिसका प्यार कभी 7 जन्मों का वादा करता था, अब पति की सांसें छीन रही थी और उसके साथ ये नया आशिक। कैसे एक पत्नी ने पति के साथ गद्दारी की और कैसे पुलिस ने ड्रम में दफन इस कत्ल की कहानी को बाहर निकाला, आइए जानते हैं इस सनसनीखेज जुर्म की पूरी दास्तान। मेरठ की मुस्कान ने सौरभ से प्यार किया, शादी की, लेकिन फिर उसी प्यार का गला घोटने की साजिश भी रच डाली। घर के अंदर चाकू चले, खून बहा, शरीर के टुकड़े किए गए, प्लास्टिक के ड्रम में रख दिया और फिर उस पर सीमेंट डाल दिया ताकि किसी को शक ना हो। मुस्कान ने घर पर ताला लगाकर लोगों को बताया कि वो पति के साथ घूमने जा रही है, लेकिन जुर्म का राज ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सका। एक कबूलनामा और फिर पुलिस की दस्तक के साथ वो खौफनाक राज बाहर आ गया, जिसने पूरे मेरठ को हिलाकर रख दिया। शुरुआत एक प्रेम कहानी से हुई थी। साल 2015 में सौरभ और मुस्कान की मुलाकात हुई थी, प्यार हुआ और 2016 में दोनों ने शादी कर ली। दोनों की जिंदगी में खुशियां थी, एक प्यारी सी बच्ची भी थी जो इस वक्त दूसरी कक्षा में पढ़ रही है। सौरभ मर्चेंट नेवी में अफसर थे और लंबे समय तक समुद्र में रहने के कारण मुस्कान अकेले मेरठ में बेटी के साथ किराए के मकान में रहती थी। वक्त बदला और 2019 में मुस्कान के जीवन में साहिल की एंट्री, जो उसी मोहल्ले में रहता था। शुरुआत में दोनों के बीच दोस्ती थी, लेकिन ये दोस्ती धीरे धीरे खतरनाक मोहब्बत में बदल गई। साहिल अब मुस्कान की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था और सौरभ की गैर मौजूदगी में उनके घर का भी। मुस्कान का जन्मदिन 25 फरवरी को था। वह इसे खास बनाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन इस बार एक और चीज तय थी, सौरभ की हत्या। सौरभ लंदन से मेरठ लौटा था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये उसकी आखिरी यात्रा होगी। इस खौफनाक साजिश को अंजाम देने के लिए मुस्कान और साहिल ने मिलकर योजना बनाई। 4 मार्च की रात जैसे ही सौरभ घर से सोने गया, मुस्कान ने इशारा किया और साहिल ने चाकू से उसके ऊपर हमला कर दिया। सौरभ पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मोहब्बत में अंधी हो चुकी मुस्कान ने उसे बचाने की कोशिश तक नहीं की। वह बेबस देखकर रहा कि कैसे उसकी पत्नी और उसका प्रेमी उसकी ही जान के दुश्मन बन चुके हैं। कुछ ही मिनटों में सौरभ की सांसें थम गई। मुस्कान ने मोहल्ले में ये अफवाह फैला दी कि वह और सौरभ हिमाचल घूमने जा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने घर का ताला लगा दिया ताकि किसी को शक ना हो। इसके बाद साहिल और मुस्कान ने मिलकर एक प्लास्टिक का ड्रम खरीदा। उन्होंने सौरभ के शव के टुकड़े किए और ड्रम में भर दिए, फिर इसमें सीमेंट डालकर उसे ठोस कब्र में बदल दिया ताकि किसी को शक ना हो। सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने मनाली में 3 दिन तक रहे। बताया जा रहा है कि वहाँ दोनों ने हनीमून भी बनाया। होटल के कमरे में वह सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालती रही जैसे ही उसकी जिंदगी में सब ठीक हो, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं। मुस्कान को लगा था कि वह अपनी खौफनाक साजिश को छुपा लेती, लेकिन एक गलती ने उसे बेनकाब कर दिया। उसने ये पूरा घटनाक्रम अपनी माँ को बता दिया। शायद उसने सोचा कि उससे माँ बचा लेगी, लेकिन माँ ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने जब मुस्कान से पूछताछ की तो पहले वह घबरा गई, फिर झूठ पर झूठ बोलती गई, लेकिन जैसे ही साहिल से पूछताछ की गई वह टूट गया और उसने पूरी कहानी उगल दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे में बंद पड़े ड्रम को खोला तो 2 घंटे की मशक्कत के बाद भी वह नहीं खुल सका। ठोस सीमेंट ने लाश को पूरी तरह से जकड़ लिया था। पुलिस ने ड्रम को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया, जहां उसे काट कर शव को बाहर निकाला।
जैसे ही ये खबर फैली पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि सौरभ राज को 4 मार्च को मेरठ आए, तभी उनकी हत्या कर दी गई। उनकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल अहमद को उन्हें मारा और लाश को ड्रम में छुपा दिया। हमने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ हत्या और साजिश रचने के धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्यार, जुनून और धोखे की ये कहानी समाज के लिए एक सबक है। क्या मुस्कान को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी या प्यार की यह अंधी दौड़ मुस्कान को सलाखों के पीछे पहुंचा देगी? ये तो वक्त ही बताएगा। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।